नमस्कार सभी साथियों को। आज स्टडी नंबर 1 पे आप लोगों को मैं भारत की संपूर्ण झीलों के बारे में अध्ययन कराऊंगा, जो कि कुछ मानवकृत झीलें हैं और कुछ प्राकृतिक झीलें हैं। दोस्त, इसके पहले मैंने नदियों को पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज मैं यहाँ पर भारत की झीलों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और पूर्णतः इसे अच्छे से कॉन्सेप्ट सहित पूरी के पूरी हम लोग याद भी कर लेंगे। लगभग हमारे हिसाब से तो ये झीलें कम से कम 25-30 होंगी, 30 ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं हो सकते। इससे गिने तो नहीं है फिलहाल, लेकिन इतनी झीलें इससे ज़्यादा ही होंगी, ठीक ना। तो इस सभी झीलों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो है क्या भारत की झीलें, कहाँ से होता है, इससे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, कुछ झीलों की तो विशेषता पूछ ली जाती है। बताइए कि किस झील में केबू लामजाओ नेशनल पार्क है, या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, या भारत के सबसे मीठे पानी की झील। इन सब झीलों के बारे में, कुछ झीलों के बारे में विशेषता पूछता है, तो कुछ झीलों के बारे में वो झील किस नदी पर स्थित है, तो कुछ झील के बारे में किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी जगह से बन जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस राज्य में वह झील स्थित है, वहाँ से बनता है। तो चलिए एक एक झील के बारे में और किस राज्य में स्थित है उनको हम लोग देख लेंगे, फिर विशेषता पे भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की झीलें आती हैं। जम्मू कश्मीर की झील, जम्मू एंड कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलें। इसमें जम्मू कश्मीर की झीलें यहाँ पर है क्या, अनंतनाग। एक बार बोल दे रहा हूँ भाई पूरा, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, पोंगछो, सिमू, रिरी, गंगावल, डल झील, वुलर झील, मानस झील। ये सब कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की झील। इसमें देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की झीलें में अधिकांश झीलों में क्या लगा हुआ है? नाग लगा हुआ है। तो बस इतना याद कर लीजिएगा। ये कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा है नहीं। तो इसमें अधिकांश झीलों में देख रहे हैं कि नाग नागिन लगा हुआ है। और 3 ठो और झील है, डल झील, वुल झील और मानस। डल, वुल, मानस। डल झील, वुल को वुलर झील बोलते हैं। तो डल झील, वुलर झील और मानस झील। और 3 ठो और यहाँ पर पोंगछो, सिमू, रिरी और गंगा बल झीलें हैं। वुलर झील की थोड़ा सा विशेषता आप लोग ध्यान दीजिएगा। वुलर झील की विशेषता, वुलर झील क्या है, कहाँ की झील है? जम्मू एंड कश्मीर के। पहले तो क्वेश्चन नहीं बन गया। वुलर झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लिखते चलिएगा विशेषता में, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह कौन सी नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी। झेलम नदी यहाँ से निकलती है, और झेलम नदी निकलते हुए यहाँ पर झेलम नदी आती है। फिर यहाँ पर बैरीनाग झील है, एक बीच में पड़ता है बैरीनाग झील। और यहाँ पर श्रीनगर, थोड़ा सा बगल में श्रीनगर। फिर यहाँ पर कौन सी झील पड़ जाती है? वुलर झील। यह झील कश्मीर घाटियों में विसर्पण करते हुए चलती हैं, जिस कारण से गोखुर झील का भी निर्माण, इन्हें गोखुर झील भी कहा जाता है। गोखुर झील कहने का मतलब यहाँ पर हमारा यह है कि यहाँ इधर दिख रहा है ना, जैसे कि झील आ रही है आराम से, ऐसे से टेढ़ी टेढ़ी जा रही है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे कि झील आई, पुनः आई, ऐसे से आती गई, एक ऐसी स्थिति आ जाती है। कहने का मतलब जो नदी ऐसे से जा रही विसर्पण करते हुए टेढ़ी मेढ़ी, आते आते एक स्थिति आती है कि इधर मिट्टी छोड़ती चली जाती है। बार बार जितनी बार आएगी इधर मिट्टी छोड़ेगी और इधर से काटती, पहले इधर से काटती चली जाएगी। प्रत्येक बार इधर मिट्टी छोड़ेगी और इधर से काटते चली जाएगी। एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये वाला क्या हो जाता है, यहाँ से लॉक हो जाता है और ये झीलें का निर्माण हो जाती है। यहाँ एकदम गोला सा बन जाता है झीलें, ठीक ना। तो इस प्रकार से यह गोखुर झील है, गोखुर की तरह बन जाती है। जम्मू कश्मीर की झीलें थी। फिर नीचे चलेंगे तो चंडीगढ़ की झील। सुखना झील कहाँ की झील है? चंडीगढ़ की। इस सुखना झील कहाँ की झील है दोस्त?
चंडीगढ़ की झील, याद करते चलेंगे आप लोग, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा अच्छे से। इसमें ज़्यादा हम ट्रिक नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत 1-2 है उसको बता दे रहे हैं, ट्रिक फिर बेकार चीज़ें। आपके दिमाग को कोई भी इंसान रहता है ट्रिक कितना याद कर लेगा, लेकिन कुछ होता है थोड़ा बहुत तो इससे काम बन जाता है। लेकिन जो ट्रिक, कोई चीज़ है याद करने के लिए भी ट्रिक याद करिए, फिर उसको याद करने के लिए उस पर कौन सा बैठेगा इतना याद करिए। इससे अच्छा है कि वही डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, ठीक ना। तो हमारे पास में सुखना झील कहाँ की मिली? चंडीगढ़ की मिल गई है। आगे आते हैं, देख रहे हैं राजसमंद झील, ठीक ना। राजसमंद झील, पिछोला, राजसमंद, पिछोला, सांभर, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, लूनकरसर, नुक्की या नक्की, अनंत सागर या अनाथ सागर, या कुचामन, या पुष्कर, या झील, पुष्कर झील। ये सब झीलें कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। कहाँ की हैं? राजस्थान की झीलें हैं, ठीक ना। इससे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। राजसमंद, पिछोला, सांभर, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, लूनकरसर, नक्की, अनाथ सागर, कुचामन, पुष्कर झील। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी की मंदिर भी है। पुष्कर झील बड़ा मस्त है, पुष्कर मेला लगता है। यह राजस्थान की झीलें हैं। 2 जगह के 3 जगह झीलें बहुत ज़्यादा हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर की, एक राजस्थान की और एक उत्तराखंड की। हालांकि जम्मू कश्मीर का थोड़ा याद करना आसान है, उत्तराखंड का भी याद करना आसान ही होगा, देखिएगा कि याद कराएंगे भी। अभी तो इस साइड की चल रही हैं झीलें। फिर आते हैं हम लोग आगे की तरफ में, तो एक लोनार और पोवई झील है। लोनार और पोवई जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है लोनार और पोवई झील है। लोनार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन पोवई के बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, इसे भी याद करिएगा, लोनार और पोवई झील। लोनार झील की विशेषता क्या है? थोड़ी सी नोट करते चलिएगा, जिसको विशेषता हम बताते हैं। लोनार झील की विशेषता, यह क्रेटर झीलों से मिलकर बना होता है। क्रेटर झील है लोनार झील। कैसी है? क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब कि ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। जैसे कि ज्वालामुखी जा रही है, निकली, और मान लेते हैं कि ज्वालामुखी है, इसमें से बीच में से खूब मटेरियल निकल रहा है बाहर, ऐसे ऐसे निकल रहा है। इसके अंदर से मटेरियल क्या हो रहा है? बाहर ऐसे से निकल रहा है। लेकिन ये ज्वालामुखी जब शांत होगी तो ये इसमें से निकलना बंद हो जाएगा, और ये निकलना बंद हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा यह गड्ढा टाइप में हो जाएगा। थोड़ा सा और लंबा बना दे हम, लेकिन थोड़ा सी रहता है, ऐसे मान लेते हैं। मतलब कि एक पाइप है, मतलब एक गोला सा, उसमें से निकल रहा था मटेरियल, और निकलने के पश्चात में जब वह ठंडा हुआ तो वहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा बन गया, ऐसे थाली टाइप में, कटोरी टाइप में। तो उसमें क्या हुआ कि पानी एकत्रित होने लगा, और वहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ। वो कौन सा झील है? लोनार झील है, पोवई झील, लोनार झील, क्रेटर झील है। ऊपर वाला हिस्सा क्रेटर होता है, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग आगे, बेलांदुर झील। बेलांदुर झील है कहाँ की आखिरकार? बेलांदुर झील ये कर्नाटक की, महाराष्ट्र की थी ना, और ये कहाँ की बेलांदुर झील है? कर्नाटका की। बस इतना ही पूछ लीजिएगा, बेलांदुर झील कहाँ की है? कर्नाटका की। अब वेम्बनाड और अष्टमुदी झील लिखिएगा थोड़ा सा। वेम्बनाड और अष्टमुदी झील कहाँ झील है? केरला की। वेम्बनाड और अष्टमुदी झील केरला झील है। केरला की झीलों को कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? कयाल बोला जाता है। जो केरला की झीलें होती हैं उसे कयाल बोला जाता है। और वेम्बनाड झील पर एक वेलिंगटन द्वीप है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि इंडिया का मैप है, तो हुआ है क्या कि केरला है, तो केरला में जो झील है ऐसे बन गई है, ऐसे, इतना लंबा नहीं गई है, उधर थोड़ा सा बना दे रहे हैं। हालांकि ये कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है।
आप लोग फिगर बना लीजिए जो बनाते हैं। वेम्बनाड झील है, और इसी वेम्बनाड झील में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप है। क्या नाम है, वेलिंगटन द्वीप। इसी वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है, जिसपे क्या होता है कि नौकायान होती है, यानी लोग नौका में बैठ जाते हैं और नौका को आगे बढ़ाते हुए रनिंग करते हैं, नौकायान होती है। किस द्वीप पर, वेलिंगटन द्वीप। और किस झील में, वेम्बनाड झील में। और केरला की झीलों को क्या कहते हैं, कयाल कहा जाता है, कयाल। अब इस साइड के तो हुए, अब आगे आते हैं इस साइड के थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की झीलें को याद करिए आप लोग। हिमाचल प्रदेश की झीलें, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। इसके क्या है, कौन कौन झील है, भृगु झील, मच्छपाल झील, रेणुका झील। भृगु झील, मच्छपाल झील और रेणुका झील है। 2 झील और याद करेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में, एक सूरज ताल और एक चंद्र ताल। ताल 2 ही हैं यहाँ पर, याद कर लीजिए अच्छे से। हिमाचल प्रदेश में सूरज और चंद्रमा, सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में है। और बाकी सब ताल उत्तराखंड में है। बाकी सब ताल कहाँ पर है, उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तराखंड है जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है। उत्तराखंड में जितने भी ताल बचे सब उत्तराखंड के, जैसे नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नैनीताल 2 बार हो गया क्या, हाँ, देवताल, खुरपताल, राकसताल और मालाताल। सब किसको छोड़कर, सिर्फ सूरज और चंद्रमा को छोड़ो। सूरज ताल और चंद्रमा ताल, चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश है, बाकी सब ताल उत्तराखंड में है। इधर आएंगे थोड़ा सा, सोंगमा झील लिखिएगा आप लोग। सोंगमा झील कहाँ की है, सिक्किम की है। सोंगमा झील कहाँ की झील है, सिक्किम झील है, सिक्किम की झील है। थोड़ा सा इसकी विशेषता, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील सोंगमा झील, लिख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील है, सोंगमा झील है, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। आते हैं मणिपुर में, एक झील नाम है लोकटक झील, लिखते चलेंगे आप लोग। मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील की विशेषता क्या है, मणिपुर में लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत में, बात ध्यान समझिए, पूर्वोत्तर बोल रहा हूँ, पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक मीठे पानी की झील इधर लोकटक झील है। यानी यह यहाँ पर ये इसमें मीठे पानी का झील पाया जाता है, मीठे पानी का झील है। और इस झील में एक नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ, नोट करिएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर। किस झील में है, लोकटक झील। लोकटक और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की झील लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ, किस राज्य की झील है, मणिपुर की झील है लोकटक झील। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील है। क्या है साथियों, उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील है, लिखिएगा। सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है। सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी झील है, चिल्का झील है। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। नीचे आएंगे तो इधर मिलेगा आपको तेलंगाना, इधर मिलेगा आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा तेलंगाना नक्शा थोड़ा सा अलग टाइप होगा, मतलब कि आगे पीछे होगा, तो उसे देख लीजिएगा, बस समझ लीजिएगा कि तेलंगाना यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश। पहले तेलंगाना की झीलें हम देख लेते हैं। 3 झीलें इंपॉर्टेंट है, एक निजाम सागर, एक हुसैन सागर और एक नागार्जुन। निजाम सागर, हुसैन सागर और नागार्जुन, ये कहाँ की है झीलें, तेलंगाना की, ठीक ना। कहाँ की झीलें हैं, तेलंगाना की झीलें हैं।
नागार्जुन सागर झील। अब थोड़ा से एक दो पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे कि नागार्जुन झील किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन झील किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और जो निजाम सागर झील है यह मंजरा नदी पर है। कहाँ किस नदी पर है? मंजरा नदी पर है। अब मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण भारत से मिलती है वो कौन सी है? मंजरा नदी ही, मंजीरा नदी ही है, ठीक ना, मंजीरा नदी है, मंजरा हम बोल रहे थे। तो इतना पॉइंट आप लो। नागार्जुन कृष्णा नदी की तेलंगाना में, और मंजीरा नदी पर कौन है? निजाम सागर, और हुसैन सागर भी तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की झील कोलोरी और पुलिकट झील, कोलोरी झील और पुलिकट झील, वाह वाह, कोलोरी झील और पुलिकट झील ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, कोलोरी और पुलिकट झील। कोलोरी झील जो है, लिखिएगा आप लोग, कृष्णा और गोदावरी के बीच में है। बताया था मैं शायद नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ में बताया था 4th लेक्चर में, ठीक ना, जो कि बंगाल खाड़ी में गिरने वाली थी। कोलोरी झील गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। यदि आप सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं तो सब कुछ एकदम आसान है, ठीक ना, उसके बीच में है। और पुलिकट झील के बारे में याद है? द्वीप वाले में बता रहा था मैं। पुलिकट झील पर इसरो का हेडक्वार्टर सतीश धवन श्री हरिकोटा है, प्रशिक्षण केंद्र, ठीक ना, सतीश धवन श्री हरिकोटा है। कहाँ पर है? किस झील में है? पुलिकट झील में। यहाँ पर। अब आता है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश था और यहाँ तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी झील है? कोडाइकनाल है, कालीवेली है और स्टेनले है। कोडाइकनाल है, पहले से मालूम है सबको, कोडाइकनाल पर्यटक स्थल भी है, ठीक ना। कोडाइकनाल है, कालीवेली है, ठीक ना, कोडाइकनाल, कालीवेली और स्टेनले है। स्टेनले कावेरी नदी पर स्थित है। स्टेनले जो है कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में राज्य में पड़ती है। तो अभी तक मैंने जितने भी झील पढ़ाया है उसमें वो सब झीलें क्या थी? प्राकृतिक झील थी। कैसी झीलें थी? प्राकृतिक झीलें थी। अब उसके बाद मानवकृत झीलें के बारे में चर्चा करेंगे, जो मानव ने बना दिया है, बांध बना करके झील का निर्माण। अच्छा, ये मानव जो बनाते झील उससे नुकसानी भी पहुंचती है। हाँ, जैसे कि अब नदी जा रही है, उसको बांध दिया जाए, आगे झील हो जाएगी, लेकिन झील तो होगी, लेकिन उसके आसपास जितने भी पंछी रहेंगे, मतलब जीव जानवर, हो सकता है वे पानी की चपेट में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब थोड़ा सा पानी नहीं एकत्रित होगा, बहुत ढेर सारा एकत्रित होता है, हानि भी पहुंचती है। जैसे कि इसमें हम लोग 3-4 झीलें के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ से, फिर ये 3, 1 झील, 2, 3, 4, 5 झील, 5 ही झील है ना। हाँ, 5 झील के बारे में हम लोग मानवकृत झीलें पढ़ेंगे। पहले चलिए यहाँ वाला, इस पर 3 झील है। यह दिख रहा होगा आप लोगों की, गंगा नदी जा रही है, बहुत छोटा बनाया है मैंने, हालांकि गंगा नदी जा रही है। और उसकी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी, और यहाँ से सोन नदी मिल रही है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। अब चंबल नदी पे 3 बांध हैं, 3 झीलें हैं मानवकृत। पहला है यहाँ पर, लाइट कट गई यार। साथियों, थोड़ा सा वीडियो कट चुकी थी, फिर हम लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बात कहाँ से कर रहे थे कि यह गंगा नदी चल गई है और यहाँ पर यमुना नदी गई है, और इस पर कुछ मानवकृत झीलें बनाई गई। उन झीलों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर जो यहाँ गंगा गई, यमुना गई, और इसकी एक सहायक नदी यहाँ पर एक चंबल नदी है। सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। उन बांधों को हम लोग क्रमशः
देख लेंगे। और बांध के नाम पर ही झील नाम रखा गया है। जैसे कि पहला बांध का नाम क्या है, यहाँ पर जो बना हुआ है, इसका नाम है गांधी सागर बांध। इसका नाम क्या है, गांधी सागर बांध। और इसके जस्ट पहले ही जब यहाँ बांध बनेगा, कोई भी चीज़ होता है, कोई नदी जा रही है, उसको बांध बना दिया जाता है, पानी रोक दिया जाता है, तो वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है उसके जस्ट आगे। ठीक है, चंबल नदी यहाँ पर है, तो गांधी सागर झील है। इसका नाम क्या है, गांधी सागर झील है। ठीक ना, गांधी सागर झील है। यह एमपी से नदी निकलती है और ये इसी जगह एक गांधी सागर झील बनाई गई है। बांध है लेकिन उसके नाम पर ही झील का निर्माण हो गया है। फिर यहाँ पर भी एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम क्या है, बांध का नाम है क्या आपके पास में, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध है, इसी के नाम पर पड़ गया है क्या, झील। यह वाला बांध है तो नीचे वाला क्या हो गया, झील। यानी जो बांध है उसी के नाम पर वहाँ पर जो झील का निर्माण हुआ, पानी रुक गया, वहाँ पर झील निर्माण हुआ, उसी का नाम भी रख दिया गया है, तो राणा प्रताप सागर झील। फिर इसके ऊपर है क्या, जवाहर सागर, जवाहर सागर झील है। ठीक ना, क्या है, जवाहर सागर झील है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 झीलें हैं, चंबल नदी पर 3 झीलें। कौन कौन सी, एक गांधी सागर झील और एक राणा प्रताप सागर झील और एक क्या है, जवाहर सागर झील। लेकिन ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि चंबल नदी पर उससे भी इम्पोर्टेंट है कि यह जो गांधी सागर झील है यह एमपी में पड़ता है, और ये 2 झीलें जो हैं यह राजस्थान में है। किस में है, ये दोनों झीलें किस में हैं, राजस्थान में हैं। ठीक ना, तो एक देखिए इस प्रकार सीधा एमपी से निकला हुआ, यह राजस्थान में गया है। ठीक है, राजस्थान में जाते हुए फिर यह किस में चला गया है, यूपी में आकर के मिल गया इटावा के पास। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यह चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा कि एक यहाँ पर यह सतलज नदी है। यहाँ पर सतलज नदी है और सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है क्या, भाखड़ा नागल बांध। यह भाखड़ा नागल बांध है। इस भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, पंजाब में है। जब यहाँ पर बांध बनाया जाएगा तो इसके आगे क्या रुकेगा, पानी, क्या रुकेगा, जल। तो इस जल से एक झील का निर्माण हुआ, जिस झील का नाम क्या है, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील है, जो कि यह किस में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा नागल किस में पड़ता है, पंजाब में। यह कारण है कि जो पंजाब है, जैसे कि यहाँ इधर पंजाब है तो हिमाचल प्रदेश है, तो बांध तो बना दिया गया है पंजाब में। ठीक, बांध बना दिया गया है पंजाब में, लेकिन जो पानी रुक रहा है वह हिमाचल प्रदेश में। बात समझ रहे हैं आप लोग, बांध तो बनाया गया पंजाब में, लेकिन जो पानी रुक रहा है वह हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से गोविंद सागर झील। एक यहाँ पर है, यह आपके पास में कौन सी नदी जा रही है, सोन नदी है, सोन नदी। और यहाँ से छत्तीसगढ़ से एक नदी है जिसका नाम है क्या, रिहंद नदी। क्या नाम है, रिहंद नदी है। और रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे रिहंद बांध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिहंद बांध बोला जाता है। और इसके जस्ट पहले ही एक झील का निर्माण हुआ है जिसे क्या बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि किस नदी बनाया गया है, रिहंद नदी बनाया गया है। इसका एक फैक्ट जोड़ लेंगे कि यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत झील। यह कहाँ पर है, यूपी में है। हालांकि यूपी बॉर्डर पर है, यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, लेकिन यह यहाँ पर रिहंद नदी है। तो बस दोस्तों, इससे इतना ही इस चैप्टर से, भारत की झीलों से। फिर हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। हाँ, जो नए दोस्त हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।